हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बंटी रवानी BR क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अब हम एक अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ स्टार्ट करेंगे रेलवे के 17, 18, 19 में पूछे हुए क्वेश्चंस, चाहे वो ALP का हो, चाहे वो JEE का हो, चाहे वो RPF SI हो, RPF कांस्टेबल हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे NTPC हो। जितने भी रेलवे में एग्ज़ाम्स हुए हैं 17, 18, 19 में, उनका सारा कलेक्शन अब आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब चैप्टर वाइज होंगे, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्प होंगे। तो दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट के साथ सिखाया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पर पहले से मौजूद हैं, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से लगभग 300 अप्रॉक्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 300 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक मेरे कलेक्शन में। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके सीखेंगे, और यहाँ पे सीखने के साथ हम देखेंगे एग्ज़ाम में टाइम कैसे सेव होता है, वो सारे तरीके को भी देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते सीधे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस करते करते डिटेल्स जो भी वहाँ पर आपको होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। आपको बताना है कि वो मिनिमम नंबर कौन सा है जो 12, 18, 21 और 30 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों, आपको मैं दो बात बताना चाहूँगा जिससे आप आने वाले क्वेश्चंस में आसानी से समझ पाएंगे और उसको कर पाएंगे। दो पॉइंट को आपको ध्यान देना है जब भी क्वेश्चन में बोले छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या, और दूसरा बड़ी से बड़ी संख्या। छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मीनिंग क्या हुआ। जब भी आपको क्वेश्चन में बोल दें कि छोटी से छोटी संख्या फाइंड करें जो डिविजिबल है, इसका मतलब समझना है कि एलसीएम निकालने बोला है। और बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा जिससे डिविजिबल है, तो समझ जाना है कि एचसीएफ निकालने बोला है। छोटी से छोटी का मीनिंग क्या समझना है कि एलसीएम निकालने बोला, बड़ी से बड़ी का मीनिंग क्या समझना है कि एचसीएफ निकालने बोला। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में क्या बोला कि 12, 18, 21 और 30 से भाग लगना चाहिए। इसका मतलब 12, 18, 21 और 30 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एक तरीका क्या है कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। जैसे क्या कर सकते हैं, 12, 18, 21 और 30 का शॉर्टकट हम सीखे थे एलसीएम निकालने के लिए। क्या करते हैं, किन्हीं भी दो नंबर को लेते हैं, जैसे इन दोनों में हाईएस्ट कटेगा 6 से 2 बार में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों मिलके बन गया 36। अब एक नंबर फिर से यहाँ से लिख लेते हैं। अब इन दोनों का हाईएस्ट काटेगा 6 कितना बार में, 5 बार में, और ये दोनों मिलके क्या बन गया 180। 36 बचे 180। एक नंबर और कौन बच गया, 21। इन दोनों को हाईएस्ट नंबर कौन काटेगा, 3 काटेगा 7 बार में। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 गुना 7 126, 10। मतलब इसका एलसीएम क्या आया, इसका एलसीएम आया 1260। तो मेरा आंसर क्या होगा, 1260। ऑप्शंस में अगर देखें तो 1260 जो है वो मेरा ऑप्शन नंबर बी में है। एक तरीका ये हो गया, एलसीएम निकाल सकते हैं इसका। दूसरा तरीका भी आप समझ लीजिए, ऑप्शंस की हेल्प से हम करते हैं, जिसमें हम टाइम और सेव कर सकते हैं। ना हम एलसीएम निकालेंगे और हम अपना टाइम को सेव करेंगे। एलसीएम हमको यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ऑप्शंस को देखेंगे। तो कुछ चीज़ का नॉलेज होना चाहिए वहाँ पर, नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसे क्या, देखिए 12 से 18 से 21 से और 30 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो नंबर्स क्या हैं, तो बोलेंगे ऑप्शंस में लिखा हुआ है 1060, 1260, 1620 और लास्ट 1020। ये ऑप्शंस हैं, मतलब इन्हीं में से कोई एक आंसर है ना, कि जो डिविजिबल होगा 12 से 18 से 21 से 30 है। तब क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 12 से 18 से 21 से 30 से डिवाइड करके देखेंगे, जो नंबर डिविजिबल होगा वो मेरा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ क्या होगा कि 12 का टेबल तो पढ़ लेंगे, 18 का पढ़ लेंगे, 21 का टेबल तो कठिन लगेगा आपको, और 30 का भी टेबल हो सकता है। मतलब जब नंबर्स बड़े होते हैं तो टेबल में हमको मुश्किल होती है पढ़ने में। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, इन नंबर को हम प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं। प्राइम नंबर में तोड़ करके डिजिबिलिटी रूल को हम चेक कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं
3 गुना 4। 18 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 9। 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7। और ये 30 को क्या लिख सकते हैं हम 3 गुना 10, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब हमको पता है कि हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इन सभी का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, नहीं पता होगा तभी हम सवाल करते करते सीख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि यूनिट प्लेस में इवन नंबर होना चाहिए, या तो 2 4 6 8 0, ये कोई भी एक नंबर होगा तो 2 से डिविजिबल होगा। तो सारे में 0 है, इसलिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ पर यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम चलते हैं 3 पे या फिर 9 पे। हम 3 पे चलते हैं या 9 पे चलते हैं। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 का रूल डिजिट का सम मतलब जैसे लिखा हुआ है 1 2 3, ये 3 से डिविजिबल है तो क्या करेंगे डिजिट का सम करेंगे। 1 + 2 3 और 3 + 3 6। 6 3 से डिविजिबल है, बोलेंगे यस डिविजिबल है। इसका मतलब ये 1 2 3 123 जो है वो 3 से डिविजिबल है। डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 का भी रूल सेम है 3 के जैसा। तो 9 का रूल क्या है कि डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तब वो 9 से डिवाइड होगा। 3 का रूल डिजिट सम 3 से, और 9 का रूल डिजिट सम 9 से। ये समझ गए होंगे। तब हम चेक करते हैं कि 3 का रूल क्या होना चाहिए, डिजिट सम 3 का टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ अगर हम जोड़ेंगे 1 0 6 0 7 आएगा। 3 का टेबल में 7 नहीं आता है, इसलिए ये नहीं होगा आंसर। आगे हम देखते हैं 6 2 1 9 6 2 1 9 2 1 3। तो इसका मतलब 3 से तीनों डिविजिबल हो रहा है। अब हम देखते हैं 9 से डिविजिबल होता है कि नहीं, 9 से भाग लगता है कि नहीं। तो 9 से भाग लगाना, इसका मतलब 9 या 9 का मल्टीपल आना चाहिए। ये आता है 9, ये भी 9, ये 3, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस कट गया, 2 ऑप्शंस बचा हुआ। हमने 2 9 और 3 को यूज कर लिए। हम बोल सकते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं 4 को यूज करने से कोई फ़ायदा नहीं, काहे कि लास्ट का 2 डिजिट क्या है कट रहा है। 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का डिजिबिलिटी रूल होता है लास्ट का 2 डिजिट 4 के टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पे 60 20 है, इसका मतलब 4 को हम यूज़ नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट अब यूज करते हैं किसको 7 को यूज़ करते हैं, देखते हैं 7 का टेबल में आता है कि नहीं। आप टेबल भी लगा सकते हैं, नहीं तो एक तरीका होता है 7 का, वो भी हम बता देंगे। अभी फ़िलहाल छोटा नंबर, इसलिए हम 7 का क्या करते हैं डिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं 7 से डिवाइड करके। 7 का टेबल में 126 आता है, कितना बार में आता है 7 एकम 7 7 8 56, 18 बार में 126 आता है, कट गया। 7 का टेबल में 7 दूनी 14 7 21, मतलब 1 बच जाएगा यहाँ पर, मतलब ये कटेगा नहीं 7 से। इसका मतलब मेरा आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते थे ऑप्शंस के हेल्प से कि हम डिजिबिलिटी रूल का यूज़ करके हम चेक कर सकते थे कि मेरा आंसर कौन सा होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, एक आपको मैं हिंट देता हूँ कि अब आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हम इसको जल्दी पता करेंगे। सुन लीजिएगा कि अगर हम ये समझे छोटी से छोटी का मीनिंग क्या होता है एलसीएम, और बड़ी से बड़ी का मीनिंग क्या होता है एचसीएफ। तो छोटी से छोटी जब एलसीएम का बात होगा, क्या बात होगा एलसीएम का बात होगा, तो समझ जाना है कि कुछ ऑप्शंस को डिवाइड करना है क्वेश्चन से। किससे डिवाइड करना है, एलसीएम को। एलसीएम जब निकालना हो तो अगर आप ऑप्शंस हेल्प लेते हैं तो क्या करना है, ऑप्शंस को क्वेश्चन से डिवाइड करना है। और दूसरा एचसीएफ का बात करेंगे तो समझ लेना है कि उल्टा क्वेश्चंस में जो डेटा होगा उसको हम ऑप्शन से डिवाइड करेंगे। ये 2 बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप समझ नहीं पाए तो ऐसे रख सकते हैं ध्यान। एलसीएम बोला है ऑप्शंस को क्वेश्चन से भाग देंगे, दूसरा एचसीएफ बोला है क्वेश्चंस को ऑप्शन से भाग देंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। बाकी हम आगे क्वेश्चंस करते हैं और भी सीखते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ ना, एक लड़का को कुछ नंबर से डिवाइड करने बोला, जैसे कोई नंबर, हमको नंबर तो नहीं पता, हम n मान लेते हैं, बोला कि तुम इसको 21 से डिवाइड करो, ठीक है। लेकिन वो क्या किया, गलती से इसी संख्या को 21 की जगह 12 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के साथ उसको आंसर क्या मिला 35 मिल गया। तो बोलता है कि सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर मतलब जब वो 21 से डिवाइड करता तब उसका आंसर क्या आना चाहिए था। तो हम अगर n मिल जाएगा हमको,
अगर मेरे पास n आ जाता है तो हम 21 से डिवाइड करके बता देंगे मेरा आंसर क्या होगा। तो मेरे लिए सबसे पहला क्या करना होगा, हमको n पता करना होगा। तो n यहाँ से पता कर सकते हैं, ये n चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब 35 गुना 12, ये हो गया n। बहुत लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रख देंगे। गलती मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि इससे हमको डिवाइड करना है, इंटू करने में टाइम बर्बाद मत कीजिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए ऐसे करके, n का मान क्या है 35 गुना 12 और नीचे 21। 7 का टेबल में 3 बार में, 7 का टेबल में 5 बार में, 3 का टेबल में 4 बार में। इसका मतलब आंसर क्या आएगा 20। 21 से डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा 20। तो देखिए ऑप्शंस में कहाँ पे, ऑप्शंस नंबर ए में है। तो कभी भी इस तरह होता है बहुत लोगों के साथ कि इंटू कर लेता फिर रखता, बहुत लोगों के साथ होता है। जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं वो ऐसे गलती कर देते हैं। लेकिन आपको संभल के चलना है, कि देखना है कि हमको किस चीज़ का ज़रूरत है। हमको तो फाइनली इसको डिवाइड करना ही है, तो फिर हम इंटू करके टोटल में चेंज करेंगे और आपको फिर से डिवाइड करने में भी दिक्कत होगा। ऐसे ही रखना है, समझ गए। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। जुड़ जाइएगा, ढेर सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस कम से कम करेंगे ही हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए सॉल्व कीजिए। बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 1, 2, 2, 8 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूरा भाग लग जाएगा। मतलब ये जो नंबर है उसमें कुछ जोड़ देंगे हम, छोटी से छोटी संख्या जोड़ना है, जिसके बाद वो 33 से भाग लग जाएगा। ठीक है, एक तरीका क्या है कि 33 से इसको भाग दे दीजिए और देखिए क्या मेरा घट रहा है 33 बनने में, वही x होगा। एक तरीका ये हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे और हम देखेंगे क्या घट रहा है लास्ट में 33 बनने में, वो हम बता देंगे। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कि 33 को हम क्या बोल सकते हैं, 33 को बोल सकते हैं हम 3 गुना 11। डिजिबिलिटी रूल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। 33 को हम बोल सकते हैं 3 गुना 11, बोल सकते हैं ना, 3 गुना 11। इसका मतलब 3 और 11 का डिजिबिलिटी रूल हम चेक कर सकते हैं। 3 से भाग लगने का और 11 से भाग लगने वाला तरीका। 11 से भाग लगने का तरीका से आसान है 3 का तरीका। 3 का तरीका क्या करेंगे, डिजिट का सम करेंगे और देखेंगे क्या 3 का मल्टीपल में क्या कमी है। देखिए 8 2 10, 8 2 10, 2 12, 13, 3 16 और 16 और 2 18। इसका मतलब ये 18 कंप्लीट हो गया और प्लस x भी हमको चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए हमको, x भी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब 3 का टेबल में 18 तो लग जाता है। अब एक x का मान ऐसा नंबर होना चाहिए तो ये भी x 3 से भाग लगे। क्या बोले कि 3 का टेबल में 18 तो आता है, इसमें कुछ जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद भी वो 3 से भाग लगना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं, अगर हम 0 जोड़ेंगे तो ये 18 रहेगा और भाग लग जाएगा। लेकिन ऑप्शंस में देखेंगे तो आपके पास 0 नहीं है, इसका मतलब कुछ नंबर जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑप्शंस में है 1 2 3 4। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये चारों में से किसी को जोड़ना पड़ेगा। तो 3 से कौन भाग लगता है, इसमें से ये लगता है। इसका मतलब बोल सकते हैं x का मान क्या होगा 3 होगा। समझ में आया बात, कि 18 था, इसमें 3 जोड़ेंगे 21, तो वो 3 से फिर भाग लग जाएगा। हमको 11 का हेल्प लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा। समझ में आ गया बात। 11 का हेल्प आप ले भी सकते हैं चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं था। बाकी नंबर्स जो ऐसे थे जो 3 कि अगर मान लेते फॉर एग्जांपल 11 का हमको चेक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, लेकिन हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कि अगर हम 3 के अलावा किसी को भी जोड़ते हैं तो फिर वो 3 का मल्टीपल में नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन रहता 6, ऐसे रहता, तब हम देखते हैं कि 6 को भी जोड़ेंगे तो वो 3 के मल्टीपल में आएगा। ठीक है, और हम 3 को जोड़ने पे तो 3 का मल्टीपल पे आ ही रहा है। तब हम हो सकता है कि वहाँ पे 11 का भी हम चेक करेंगे रूल, कि 11 से सेटिस्फाई हो रहा है या फिर 3 से सेटिस्फाई हो रहा है। ये चीज़ को हम देख सकते थे। अगर आप बोलेंगे सर कि यहाँ बोला है छोटी से छोटी संख्या 3 और 6 में छोटा तो 3 है, लेकिन सही बात है छोटा तो 3 है, लेकिन वो अगर मान लेते 3 रखने पर 11 का रूल फॉलो ना करे तो, और 6 रखने पर 11 का रूल फॉलो करे तो हमको 6 को लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन ऑप्शन ऐसा था कि हमको एक ही बार में आंसर मिल गया। अब एक चीज़ और आपको मैं समझाना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, कि कभी भी अगर हमको 3 का रूल और 9 का रूल हमको यूज करना है, क्या करना है, 3 का रूल और 9 का रूल हमको यूज करना है डिजिबिलिटी में, कि 3 से कटेगा या 9 से कटेगा। तो क्या करते हैं हम कि डिजिट का सम करते हैं और टोटल करने के बाद भाग देते हैं, जैसे यहाँ पर किए।
तो मेरा टोटल करने में और हमको भाग देने में 2-4 सेकंड का समय लगा, जिसको हमको बर्बाद नहीं करना है। हम बिना इसको जोड़े हुए भी हम बता सकते थे। क्या करना है सुनिए, 3 से भाग लगने का मतलब है कि हर एक बार 3 का मल्टीपल में या 3 का डिफरेंस में नंबर मिले हमको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे, 3, 6, 9 या 3 का मल्टीपल बनाएंगे, उसको इग्नोर करते जाएंगे, क्योंकि वो जब 3, 6, 9, 12 बनेगा तब तक वो 3 से डिवाइड होगा। तो हम वही काम यहाँ करने वाले। डायरेक्ट 3 दिखा, इस 3 को हम इग्नोर कर दिए, ठीक है। 8 हर एक 9 दिखा, मतलब 3 से इग्नोर कर दिए। 2, 2, 4, 6 मिला, इसका मतलब 3 से इग्नोर कर दिए। इसका मतलब ये जो भी नंबर थे ये 3 से पूरा भाग लगने वाले नंबर थे। हमको यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो 3 से भाग नहीं लगता। तो सिर्फ x का मान बताना है, तो x का मान क्या रखेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो 3 रखेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि हम बिना जोड़े भी कर सकते थे। जब भी 3 और 9 का रोल मिलता है आपको, 3 और 9 का रूल आपको यूज़ करना होता है, तो अब जोड़ने के जगह पे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं चीज़ों को। समझ में आ गया होगा। चलते अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर और उसको भी देखते हैं। थोड़ा आपका टाइम मैं ले रहा हूँ क्वेश्चंस को बताने में। इसमें क्या हो रहा है कि आप अच्छे से चीज़ों को, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम यहाँ पे सीख पाएंगे कि हम क्वेश्चंस करने समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हम कैसे क्वेश्चंस को जल्दी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दीबाजी में नहीं, क्वेश्चंस तो मैं फटाफट आपको एक मिनट में, क्या 30-30 सेकेंड में भी क्वेश्चंस करके निकल सकता हूँ, लेकिन आपको उसमें हेल्प ज़्यादा नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। क्या बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 से भाग लग जाए। अब एक बात समझिएगा, अभी मैंने जस्ट बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोलेगा तो क्या चीज़ समझना, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब HCF। तो इनका HCF निकालना है। क्लियर है, क्या करना है, इनका HCF निकालना है। तो HCF में हम क्या समझते हैं, आसान है इसका, तो HCF निकाल लीजिएगा। लेकिन हम HCF में क्या समझे थे कि HCF जब भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऑप्शन से भाग देंगे, है ना। क्वेश्चंस को ऑप्शन से भाग देंगे, जो वाला ऑप्शन से भाग लगेगा सारा क्वेश्चन वही आंसर होगा। तो देख सकते हैं, अभी आप हैबिट बनाइए केवल, ठीक है। तो 35, 15 क्वेश्चन से आसान है, करने की ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन आप हैबिट बनाना है ये चीज़ का हैबिट बनाइएगा। जब बड़ा बड़ा नंबर आएगा तो यही चीज़ आपको आसान करेगा, समझ गए। 35 से देखिए 25 भागने लगता है, क्लियर। 15 से 25 भागने लगता है, क्लियर। 20 से 25 भागने लगता है, क्लियर। मतलब मेरा आंसर कौन हो गया, 5। समझ में आया आपको कि HCF हम कैसे पता करते हैं। HCF आप यहाँ से कॉमन फैक्टर कॉमन लेके भी आप HCF निकाल सकते थे, लेकिन अभी आप चीज़ों को सीखिए। जब बड़ा नंबर आएगा, SSC में बड़े बड़े नंबर आते हैं, ऐसे नंबर नहीं पूछते हैं, तो जहाँ पे आप इस चीज़ को आप आसानी से कर सकेंगे, समझ गए। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोलता है इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। हमको क्या देखना है कि 8 से कौन भाग नहीं लगेगा, 8 का रूल कौन फॉलो नहीं कर रहा है। अब हमको इसमें ऑप्शंस देखना पड़ेगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो 1, 2, 6, 7, 6 पहला ऑप्शन, दूसरा हो गया 1, 1, 5, 0, 4, तीसरा ऑप्शन हो गया 1, 2, 8, 3, 2 और चौथा हो गया 1, 2, 3, 6, 0। देखिए 8 से कौन भाग नहीं लगता। 8 का रूल हमने क्या सीखा था कि कौन सा नंबर भाग नहीं लगेगा। 8 का रूल होता है लास्ट का 3 डिजिट। 8 का रूल होता है कि लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो 8 से भाग लगना चाहिए, तभी वो 8 से भाग लगेगा। एक तरीका ये हो गया। इसके अलावा भी हम एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि अगर हम लास्ट का 3 डिजिट, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से भाग लगता है तो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो भाग लग जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ देख लेते हैं, चलिए। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4, 5, 6 और इसके आगे हम बहुत सारा नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 7, 8 ऐसे करके दे दिए, है ना। हम बोले क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, सारे को डिवाइड नहीं करना होता, लास्ट का 3 डिजिट को डिवाइड करना होता है। क्या ये 8 से डिवाइड है, तो बोलेंगे हाँ 8 से डिवाइड है। 8 के टेबल में 40 और 56, मतलब कट जाएगा ये 57 बार में, ठीक है। तो हम ऐसे देखते हैं कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट को देखा जाता है कि वो भाग लगता है कि नहीं। एक बात ये,
एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ये 8 नहीं बताया जाता, वहाँ पर बोल देगा 72 से कौन भाग लगेगा, 99 से कौन भाग लगेगा, या बोल सकते हैं कि 96 से कौन भाग लगेगा, ऐसे करके पूछा जाता है। तब वहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप 3 डिजिट को भाग देंगे तो वहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको। तो हम 2 डिजिट को भी देख करके 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा ये बता सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा, सुनिए कि हम लास्ट का 3 डिजिट में जो थर्ड जो डिजिट होगा, तीसरा जो डिजिट होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा आंसर 2 डिजिट में कैसे लाना है। लास्ट का ये जो थर्ड डिजिट हम बोल रहे हैं, मीनिंग समझा देंगे अभी आपको। अगर तीसरा डिजिट अगर ओड है या तो इवन है, या ये 2 ही चीज़ हो सकता है। जैसे कहने का मतलब ये पहला दूसरा ये तीसरा डिजिट है, तीसरा डिजिट यहाँ पे 4 है, 4 की जगह 5 भी तो हो सकता था। तो यहाँ पे 2 ही तरह से नंबर मिलेगा, या तो ऑड मिलेगा या तो इवन मिलेगा। अगर इवन मिलता है तो आप लास्ट 2 डिजिट को भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, इवन है तो लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करना, अगर भाग लगता है तो आंसर। जैसे समझिए यहाँ पे 4 5 6 है, 4 क्या है, इवन है तो हमको इसको भाग नहीं देना, सिर्फ इन दोनों को भाग देना है। ये 56 8 का टेबल में आता है तो बोलेंगे हाँ आता है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यस। अब आप देखिए अगर मेरे पास ऑड है तब क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट में 4 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट में +4 करके भाग देंगे। अगर +4 करने के बाद भाग लगता है तब मेरा यस होगा आंसर, नहीं तो फिर नहीं होगा। समझ गए होंगे 8 का डिजिबिलिटी रूल। अब यहाँ पे हमको चेक करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि कौन सा 8 से भाग नहीं लगेगा, है ना। तो हम वही रूल यहाँ पे लगाते हैं, 3 डिजिट को डिवाइड कीजिए या 2 डिजिट से पता कर लीजिए। तो 2 डिजिट से पता करने के लिए हमको इवन और ऑड पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे ये तीसरा डिजिट क्या है, यहाँ पे बोलेंगे इवन है, इसका मतलब लास्ट का 2 डिजिट भाग लगना चाहिए। तो 8 का टेबल में भाग लगता है 76, बोलेंगे नहीं, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, ये होगा, पहला ऑप्शन होगा। अब बाकी ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। जैसे ये ऑड है, तीसरा ऑड है, इसका मतलब हम लास्ट 2 डिजिट में 4 जोड़ेंगे, इसमें 4 ऐड करने से 8 बन जाएगा, यस ये भाग लगेगा। इसका मतलब ये 8 का रूल को फॉलो कर रहा है। तीसरा देखिए ये इवन है, तीसरा इवन है, इसका मतलब लास्ट का 2 डिजिट को सिर्फ भाग देना इन दोनों को। तो 8 के टेबल में 32 आता है ना, आता है। यहाँ देखिए तीसरा डिजिट में क्या ऑड है, तो फिर 4 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा तो 8 से भाग लग जाएगा। तो ये तीनों भाग लगेंगे, ये भाग नहीं लगेगा। तो मेरा पूछा क्या गया कि 8 से कौन भाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भाज्य नहीं है। समझ गए, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। अच्छे से एकदम देखिएगा, अच्छे से सीखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कीजिए। क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि 2 7 6 x1 को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो पूछा है कि x का संभावित मान का योग क्या हो सकता है, मतलब x के संभावित मानों का योग क्या होगा, मतलब x के कितने मान हमें रख सकते हैं और उन सभी का टोटल क्या आएगा। तो 3 का रूल अभी आप जस्ट हमने सीखा था। 3 का रूल क्या था, 3 का रूल था कि 3 का मल्टीपल में आना चाहिए उसका सम, डिजिट का सम। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिजिट का सम ना करके हम इग्नोर करते हैं 3 या 3 का मल्टीपल में आता है तो 6 आता है ना 3 का टेबल में, इग्नोर कर दीजिए। 7 और 2 9 आता है ना, इग्नोर कर दीजिए। अब सोचिए मेरे पास क्या बचा, x बचा और 1 बचा। इसका सम करेंगे अगर हम x + 1, ये 3 से भाग लगना चाहिए, है कि नहीं। तो 3 से भाग लगने के लिए हम x का मान क्या क्या रख सकते हैं, बोलिए। अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 1 3 से भाग लग जाएगा, बिल्कुल सही। इसके आगे हम देखते हैं तो और क्या रख सकते हैं, हम 5 रखेंगे तो 5 और 1 6, 3 से भाग लग जाएगा। इसके आगे और हम क्या रख सकते हैं, बोलेंगे 8 रखेंगे, 8 और 1 9, 3 से भाग लग जाएगा। इसके आगे हम और कुछ रख सकते हैं, 11 और 1 12 रख सकते हैं, भाग लग जाएगा ना, नहीं भाग लगेगा। 12 बिल्कुल भाग लगता है ना 3 का टेबल में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिंगल डिजिट रखना, अगर हम 11 रख देंगे तो ये 2 डिजिट हो जाएगा, इसको नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये एक चीज़ था जो आपको मैंने कन्फ्यूज़न हो सकता था किसी न किसी को, इसलिए इस पर ध्यान रखना है। सिंगल डिजिट का बात है तो हम कितने डिजिट को रख सकते हैं यहाँ पर, 2 को, 5 को और 8 को। इसका सम पूछा है तो ऐड कर दीजिए, 7 और 8 15। इसका मतलब जो डिजिट का सम क्या होगा 15। देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है 15,
ऑप्शंस में है डी। समझ गए। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 पर। सॉल्व कीजिए। 7 बोलता है एक संख्या प्रणाली में 1 4 5 2 8 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल क्या मिला 83 और शेष क्या मिला 3। तो भाजक बताइए। बहुत बढ़िया कि एक संख्या है, क्या बोला है, एक संख्या प्रणाली में इतना को एक संख्या से भाग दिए, किससे भाग दिए ये हमको नहीं पता है ना, लेकिन भागफल क्या मिला, इसको भागफल बोलते हैं, ये भागफल मिला। और शेषफल क्या मिला, ये शेषफल मिला। तो बोलता है ये बताओ ये क्या होगा, है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं। एक तरीका क्या हो गया कि जो शेषफल है उस शेषफल को यहाँ माइनस कर देते हैं। माइनस करने से क्या होगा 1 4 5 2 5 माइनस करने से ये होगा कि जो नंबर बचा वो 83 से पूरा भाग लगेगा, वो 83 से पूरा भाग लगेगा, है कि नहीं। हमको पता है ये जो होता है भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो ये जो भाज्य है, भाज्य ये किसके बराबर होता है, बोलेंगे भाजक, भागफल, शेषफल, इसके बराबर होता है। तो हम शेषफल को अगर हम हटा दिए तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, इसका मल्टीप्लाई ये आना चाहिए, है कि नहीं, इसका मल्टीप्लाई ये आना चाहिए। इससे भाग दे देते हैं, दीजिए 83 से भाग, देखिए 83 से भाग देने पे क्या मिलेगा, ठीक है। क्या आ रहा है, ये कितना गुना है इसका 175 टाइम्स है, इसका मतलब 83 से भाग देने पे क्या मिलेगा 175। 83 के टेबल में भाग दे दीजिएगा, आंसर क्या होगा 175। समझ गए। चलिए हम लोग आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर 20,000 में जोड़ने पर उनका योग टोटल किससे डिविजिबल होना चाहिए, 12 से, 15 से, 25 से भाग लगना चाहिए। ऐसा संख्या बताना है आपको। तो बाय ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में क्या क्या है, 180 है, 150 है, 200 है और 100 है। इनमें से किसी को भी जोड़ेंगे, वो जोड़ने के बाद किससे डिवाइड होना चाहिए, 12, 15 और 25 से भाग लगना चाहिए। समझ गए। देखिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप सोचिए हम अगर 180 जोड़ते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 180 जोड़ने पे, 180 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक है। 180 जोड़ते तो क्या हो जाएगा 20180। 150 जोड़ते तो क्या हो जाएगा 20150। 200 जोड़ते तो क्या हो जाएगा 20200। और हम 100 जोड़ते तो क्या हो जाएगा 20100। अब आपको देखना है कि इसको भाग ना दे करके हम इसको भाग देंगे, जो पूरा भाग लगेगा वही मेरा आंसर होगा। तो हम यहाँ पे डिजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको मान लेते हैं 25 का टेबल नहीं आता, तो ये तो पता है कि 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3 और 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 4। हम पहले 3 का रूल देखते हैं। 3 का रूल मतलब डिजिट का सम 9 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देखते हैं 8 और 1 9 और 2 11, इसका मतलब 3 से भाग नहीं लगेगा। क्लियर। 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 3 का टेबल में नहीं आता है। 2 और 2 4, 3 का टेबल में नहीं आता है। 1 और 2 3 आता है 3 का टेबल में। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब हमको क्या ऐड करना होगा 100 ऐड करना होगा। समझ गए कैसे आप सवाल को करेंगे। चले आगे। चलिए एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर भी आप पूरा ऐसे ही क्लियर कर सकते हैं। देखेंगे आगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए इसका आंसर। बोला 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2 4 6 से भाग लग जाए।
1000 से बड़ा होना चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शंस क्या दिया हुआ है। एक 1000 से बड़ा और सबसे छोटी क्यूब नंबर जो इन सभी से भाग लग जाए। क्या करेंगे आप, एक तरीका क्या है कि भाग लगा के देखेंगे, एक तरीका और क्या है, इतना तक कम से कम आइडिया होना चाहिए। 15 तक का क्यूब कम से कम तो आपको ये याद होना चाहिए, 15 तक का क्यूब कम से कम। अब आप सोचिए 1000 से बड़ा, 1000 से बड़ा नंबर, 1000 से बड़ा नंबर, 1000 किसका क्यूब होता है, बोलेंगे 10 का क्यूब होता है। इसका मतलब हमको 11 का क्यूब चेक करना है, 12 का क्यूब चेक करना है, मतलब 10 के बाद वाला क्यूब जो आएगा वो अगर मिल जाता है तो मेरा आंसर हो जाएगा। 11 का क्यूब क्या होता है, तो बोलेंगे 11 क्यूब होता है 1331। बोलेंगे 12 का क्यूब क्या होता है, तो 12 क्यूब 1728। तो कहीं पर है क्या 1728, हाँ है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1728। क्यों, 1000 के बाद मतलब 10 का क्यूब के बाद 11 क्यूब आता है, 11 क्यूब यहाँ नहीं है, 12 क्यूब इसके बाद आता है, तो 12 क्यूब है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1728। समझ गए बात। 1296 किसी का क्यूब नहीं होता, ये 36 का स्क्वायर होता है। क्या होता है 36 का स्क्वायर, समझ गए। 4096 भी क्यूब होता है, 4096 जो है वो स्क्वायर होता है किसका, 64 का स्क्वायर होता है। और हम बोल सकते हैं क्यूब किसका होगा, तो 16 का क्यूब होगा। किसका क्यूब होगा ये 16। तो ऐसे आपको कम से कम 15 तक क्यूब याद रख लेना है, ठीक है। बहुत हेल्प मिलेगा रेलवे के एग्ज़ाम्स में, समझ गए। चलते हैं अब आगे, हम लोग 9 हो गया, 10 नंबर पे चलते हैं। ये था 9, चलिए 10 पे चलते हैं। देखिए 10 सॉल्व कीजिए। क्या बोला है, यदि x दे दिया है 4 4 6 1, किससे भाग लग रहा है 11 से, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए 11 का रूल क्या होता है, ओड प्लेस इवन प्लेस का डिफरेंस, ओड प्लेस माइनस इवन प्लेस का डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए, 0 या तो 11 का 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। देखिए हम क्या कर सकते हैं, ओड और इवन प्लेस। पहला ओड, एक एक छोड़ के देख लीजिए, ये हो गया ओड प्लेस और ये हो गया इवन प्लेस। तो देखिए ओड प्लेस में क्या मिला हमको, x 4 1, तो हम क्या लिख सकते हैं x + 5। और इवन प्लस में क्या मिला हमको, इवन प्लेस में 10। तो इसका डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए, 0 हो जाए या तो 11 हो जाए। हम x की जगह में 5 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब 5 हो सकता है। एक दूसरा तरीका, हमको यहाँ पे 11 करना है डिफरेंस, या तो 11। अगर हम यहाँ पर 11 रखेंगे, 10 है बिल्कुल, इसका मतलब हमको इसको 21 करना पड़ेगा तब नहीं 11 होगा। और 21 करेंगे तो इसको 16 रखना होगा, 16 रखेंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा। इसका मतलब हम 16 नहीं रख सकते, हम एक नंबर रख सकते हैं सिंगल डिजिट में, वो कौन है 5। तो अब बताइए x का मान 5। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, डी। समझ गए होंगे ना कि हम यहाँ पे 5 रख सकते हैं, 10 हो जाएगा, या ये 0 का डिफरेंस हो गया। अगर हमको 11 का डिफरेंस करना है तो हमको इससे बड़ा रखना होगा 11, है कि नहीं, इससे बड़ा। तो इससे 11 बड़ा करेंगे तो 21 होना चाहिए, 21 होने के लिए ये 5 है तो 16 होना चाहिए। अगर ये 16 होगा तो 2 डिजिट हो जाएगा, तो फिर हम उसको रख नहीं सकते। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5। ऐसे करके क्वेश्चंस को आसानी से कर लेते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोला है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाग लगेगा। तो 9 से कौन भाग लगेगा, देखिए 9 से भाग लगने वाला संख्या 5 6 1 1 2, पहला ऑप्शन 8 9 4 4 5, दूसरा ऑप्शन, तीसरा 4 9 6 5 3, तीसरा, और चौथा 5 8 5 5 6। डिजिट का सम 9 या 9 का मल्टीपल में आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 6 2 8 और 1 9, 5 और 1 6, इसका मतलब नहीं लगेगा ये। 4 5 9, 9 ख़त्म, 8 4 12, 9 का टेबल में नहीं आता है। 6 3 9 9, 4 5 9, इसका मतलब कुछ नहीं बचा, ये 9 से भाग लग जाएगा। आगे देख लीजिए, देखना है तो 8 6 14,
14 10 24, 24 5 नहीं लगेगा भाग। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 12। बोलता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से भाग लगेगी। हमको 4 का रूल देखना, 4 से कौन भाग लगेगा। तो ऑप्शंस देखिए कि 6 5 4 2 1 7 6, दूसरा 7 2 5 3 5 6 6, तीसरा 5 6 3 2 6 5 4, चौथा 4 1 8 7 2 9 0। 4 का रूल क्या है? लास्ट का 2 डिजिट ना। तो देखिए लास्ट का 2 डिजिट में 76 4 का टेबल में आता है क्या? आता है। 66 4 का टेबल में आता है? नहीं। 54 4 का टेबल में आता है? नहीं। 90 4 का टेबल में आता है? नहीं। मतलब आंसर क्या होगा? ए। समझ में आ गया 12। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, होता है किसी के शिफ्ट में कुछ अच्छा आसान क्वेश्चन, किसी में कुछ अच्छा क्वेश्चन दे देता है ताकि वो क्वेश्चंस का लेवल बना रहे, है ना। हम सभी तरीके के क्वेश्चंस को सीख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बोलता है किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में एक शेष बचता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए छोटी संख्या का मतलब क्या समझ में आया कि एलसीएम निकालना है, सबसे पहला बात है ना। छोटी संख्या होना चाहिए और वो किससे भाग लगना चाहिए? 4 5 6 7 से भाग लगेंगे और जितना बार भाग लगाएंगे सब में शेष क्या बचना चाहिए? एक बचना चाहिए शेष, ये ध्यान देना है। 4 से लगाएंगे, 5 6 7, इन किसी से भी भाग लगाएंगे सब में शेष क्या बचना चाहिए? एक बचना चाहिए। एक तरीका क्या है? इसका एलसीएम लीजिए और +1 कर दीजिए। एक तरीका क्या है कि एलसीएम लीजिए और +1 कर दीजिए। इससे क्या होगा कि एलसीएम जो है वो तो इससे भाग लगेगा और एक बच जाएगा। एक तरीका ये हो गया कि एलसीएम लेंगे और 1 ऐड कर देंगे, जो शेष जो बचाना है हमको, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? ऑप्शन से हम इसको हेल्प ले सकते हैं, ऑप्शंस का हेल्प। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। अब सुनिए क्या करेंगे, इनमें से कोई भी संख्या को भाग देंगे तो एक शेष बचता है ना, एक शेष बचता है। समझ में आ रहा है? किसी भी संख्या से भाग देंगे एक शेष बचता है। अगर हम सब में एक एक कम कर दें, इसका मतलब जो संख्या बचेगा वो पूरा भाग लगने वाला संख्या बचेगा ना। जो भी अगर हम एक माइनस कर दे रहे, जो शेष बच रहा है, अगर वो माइनस कर देते हैं तो जो भी संख्या बचेगा वो पूरी डिविजिबल होने वाला नंबर बचेगा ना। अब हम ऐसे डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे। हम 6 का मतलब क्या लिख सकते हैं? 2 और 3। हम 3 वाला पहले चेक कर लेते हैं। 3 का मतलब डिजिट सम होना चाहिए 3 या 3 का मल्टीपल। 2 4 6 ये हो सकता है, 6 ये भी हो सकता है, 8 4 12 ये भी हो सकता है, 2 और 1 3 ये भी हो सकता है। इसका मतलब हम बाकी नंबर को चेक करते हैं। हम डायरेक्ट क्या करते हैं? 7 से चेक कर लेते हैं। किससे चेक करते हैं? 7 से। 7 का टेबल में 42 आता है? हाँ आता है, ये हो सकता है। 60 नहीं आता है। 84 आता है? हाँ ये भी हो सकता है। 21 आता है? ये भी हो सकता है। तो दोस्तों एक चीज़ समझिएगा, आपसे पूछा क्या है? पूछा है छोटी से छोटी संख्या पूछा है। क्या पूछा है? छोटी से छोटी संख्या। तो छोटा कौन है इनमें से? सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? ये। समझ में आया बात? सबसे छोटा संख्या कौन है? ये। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होना चाहिए? मेरा आंसर होना चाहिए, एक मिनट, 4 का डिजिबिलिटी रूल अगर हम चेक करते तो ये नहीं लगेगा। 4 का रूल में लास्ट का 2 डिजिट 10 ना, ये नहीं होगा। अब देखिए छोटा कौन है, मेरे पास 2 ऑप्शन बचा, ए और सी। ए और सी में छोटा कौन है? ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमसे छोटा संख्या बोला है। 2 को संख्या ऐसा है जो इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो हमको छोटा भी तो देखना है। छोटा कौन है दोनों में? ये नहीं होगा क्योंकि 4 से भाग नहीं लगता। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर 9 शेष देती है और 164 को भाग करने पर 20 शेष देती है। समझिए, हमको बोला है बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या? HCF। सीधी सी बात क्या है? HCF। बड़ी से बड़ी का मतलब HCF। याद हो गया होगा बढ़िया सभी अभी तक, है ना। बड़ी से बड़ी का मतलब क्या हो गया? HCF। इनका HCF निकालना है। अब दोनों में संख्या है जिससे भाग दे रहे हैं, है ना।
इसको भाग देते हैं तो 9 शेष बचता है, इसको भाग देते हैं तो 20 शेष बचता है। एक बात बताइए, शेष वाला पार्ट को अगर हम हटा देते हैं, शेष वाला पार्ट को अगर हम हटा देते हैं तो 105 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 96, ठीक। और 164 में से 20 घटा देंगे क्या होगा? 144। अब हमको ये समझ में आया, इन दोनों का एचसीएफ हम निकाल लेंगे, वही मेरा आंसर होगा। क्लियर है? इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, वही आंसर होगा, क्योंकि शेष पार्ट को हटा दिए, शेष पार्ट को हटा दिए, इसका मतलब भाग लग जाएगा ना, n से पूरा भाग लग जाएगा। इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेना है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है हमको? दिख रहा 48, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 48 के टेबल में 96 भी आता है, 144 भी आता है। बाय ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस में कौन है? ऑप्शंस में 48 है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आने के बाद डिजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते थे, लेकिन छोटा नंबर है, जब बड़ा नंबर आएगा तब हम उसमें चलेंगे। ये आसान था, समझ में आ गया। 14 नंबर क्या किए हम? क्लियर है ना? हम जब भी शेष पार्ट आता है उसको हटा करके एक नंबर बना लेते हैं, ताकि हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने में आसानी हो। चलिए ध्यान रखिएगा सब चीज़ को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? बोलता है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। फिर से बड़ी मतलब HCF। ये बात समझ में आया? बड़ी से बड़ी मतलब HCF। हमको फिर से क्या बोला कि अगर हम इसको भाग देते हैं, है ना, तो यहाँ शेष अलग बचता है, यहाँ शेष अलग बचता है। यहाँ शेष क्या बचा? 2 बचा, और यहाँ शेष क्या बचा? 3 बचा। यहाँ 2 शेष, यहाँ 3 शेष। अब आपको समझ में आया होगा कि सर क्या करना है, क्या करना है? समझ में आया कि शेष पार्ट को अगर हम हटा देते हैं, 2 माइनस करते हैं यहाँ से, तो क्या बचेगा? 256, 1। यहाँ से 3 हटा देते तो क्या बचेगा? 320। अब हमको क्या करना है? इसका HCF देख लेना है, इसका HCF देख लेना है, ख़त्म काम। इसका HCF क्या होगा? अब HCF निकालने का तरीका अब हमको पहले बताते हैं। चलिए, एक तरीका कि इसका हाईएस्ट कॉमन देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो क्या कीजिएगा, इसका डिफरेंस लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि HCF कैसे हम जल्दी बताएं, तो क्या काम कीजिए, इसका डिफरेंस लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ 44, यहाँ 20, 64। डिफरेंस क्या आ गया? 64 आ गया। डिफरेंस आ गया ना? डिफरेंस, ठीक। अब आप सुनिएगा अच्छा से। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन। इन दोनों में कॉमन अगर हम देखें, हाईएस्ट डिफरेंस क्या है? 64। इसका मतलब मेरा आंसर 64 हो सकता है, ठीक। या तो इसका फैक्टर आंसर होगा, 64 आंसर होगा, या तो इसका फैक्टर आंसर होगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये आंसर है या इसका फैक्टर आंसर है। वो हम कैसे पता करते हैं, समझिएगा। 64 अगर आंसर है तो 64 से ये भी भाग लगना चाहिए, 64 से ये भी भाग लगना चाहिए। एक चीज़, अगर 64 से भाग नहीं लगेगा तो इसका फैक्टर लेंगे और भाग लगा के देखेंगे। तो इतना भी आपको कुछ नहीं करना है, इतना मेहनत भी आपको नहीं करना है कि हम 64 से भाग लगाएंगे और इसका फैक्टर से भी भाग लगाएंगे। ये मैंने आपको तरीका समझाया। अब आप बोलेंगे सर इतना अगर हम भाग नहीं लगाएंगे तो कैसे पता करेंगे? आपको पता लगाने के लिए ऑप्शंस दिया है ना, ऑप्शंस में आपको पता लगाने के लिए क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिया है। एग्ज़ाम में ऑप्शंस को भी यूज़ करना है। अब ऑप्शंस में देखना है, ऑप्शंस में अगर 64 है तो 64 आंसर, अगर 64 नहीं है तो 64 का फैक्टर आंसर। अब देखते हैं क्या मेरे पास है ऑप्शंस में। तो देखिए ऑप्शंस में देखते हैं 64 है क्या? हाँ है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हो गया, ख़त्म। डिफरेंस लिए, डिफरेंस अगर ऑप्शंस में मिल गया और ये इसको भाग लगा रहा, ये इसको भाग लगा रहा, मतलब ख़त्म काम, कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया ना बात? क्लियर है? 64 टेबल में आता है कि नहीं, देख लीजिएगा। 4 बार में आता है, ये 5 बार में आता है, हमारा आंसर हो गया, कुछ नहीं करना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या देखिए, बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य, लीजिए 6 का रूल बताना है, 6 से कौन सा संख्या भाग लगेगा। नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 7 8 पहला, 1 2 3 6 3 दूसरा, 1 2 3 7 0 तीसरा, 1 2 3 8 8। 6 से भाग लगाना। 6 से भाग लगाने का तरीका, 6 से भाग लगाने का तरीका मतलब जो 2 से भाग लगेगा, जो 3 से भाग लगेगा, दोनों से, ठीक है। तो 2 से भाग लगेगा, इकाई अंक में 3 भाग नहीं लगता, ख़त्म। अब 2 से सब भाग लगता है, हमको 3 का रूल चेक करना होगा। 3 का रूल देखते हैं, चलिए। 7 2 9 ख़त्म, 8 1 9 ख़त्म, 3 बचा, 3 भी ख़त्म, मतलब ये भाग लगेगा।
आगे देखते हैं। 7 2 9 ख़त्म, 3 और 1 4, ये भाग नहीं लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। इधर ये तो ख़त्म हो गया, इसमें देखते हैं। 8 और 1 9 ख़त्म, 8 3 11, 11 2 13, नहीं लगेगा। इसका मतलब मेरा आंसर कौन हो गया? ए 16। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्या बोला देखिए, बोलता है कि 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुनें ताकि x 6 से भाग लग जाए। मतलब 17 भी इससे हमको देखना 6 से भाग लगेगा कि नहीं। 987x और 54 को हमको 6 से भाग लगाना है, और भाग लगाना है तो बताना ये x का जगह पे क्या आ सकता है कि 6 से भाग लग जाए। बताइए फटाक से क्या करेंगे हम। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। 2 का रूल क्या है? लास्ट में होना चाहिए, इवन नंबर है, इसका मतलब 2 का काम हो गया। हमको देखना 3 से भाग लगता है कि नहीं। तो डिजिट का सम हमको 3 बनाना है या 3 का मल्टीपल बनाना है। 9 ख़त्म, 8 7 15 ख़त्म, 5 4 9 ख़त्म। इसका मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए। या तो हमें 0 रख सकते हैं, 0 रखने से क्या होगा, ये 8 3 का मल्टीपल में रह जाएगा। या तो हम 3 6 9 ये सब रख सकते हैं। अब ऑप्शंस में डिपेंड करेगा क्या है। ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस में क्या है मेरा? 0 नहीं है, 3 है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? समझ में आ गया बात? चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि 1265 में क्या घटाया जाए। 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से भाग लग जाए। प्राप्त संख्या क्या लग जाए? 29 से भाग लग जाए। एक तरीका क्या है, इसको भाग लगा लीजिए, देखिए लास्ट में 29 बनने में क्या कमी है, वही आंसर हो जाएगा, है ना। और 29 तो प्राइम नंबर है, इसका तो फैक्टर होगा ही नहीं, 29 से भाग लगाना ही पड़ेगा। तो 29 से भाग लगा ही लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 29 का टेबल में भाग लगाते हैं। तो 29 का टेबल में 29 दूनी 58, 29 87, 29 चौक 116, 116 घटेगा, बचेगा क्या मेरे पास? 105। 29 का टेबल 29 दिया 87, 87 मतलब 13 और 5 18, मतलब 18 बच जाएगा रिमाइंडर। अब सोचिए कि अगर ये 29 से भाग लगे तो ये 29 बनाना होगा 18 को। समझिए क्या बोल रहे हैं। 1265 को हमको भाग लगाना है 29 से। 29 का टेबल में 4 बार में 116, बचा मेरे पास 10 5, 3 बार में 87, 13 और 5 18, 18 शेष बच गया। अगर ये 29 शेष बचता तो पूरा भाग लग जाता ना। इसको हमको 29 बनाने के लिए क्या देना होगा? 11। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11। समझ में आया? जोड़ना बोले या घटाने बोला? अगर जोड़ने बोला तो 11 जोड़ेंगे, और घटाने बोला है तो फिर क्या करेंगे? 18 घटा देंगे। घटाने बोला है घटाने, तो 18 घटा देंगे। अगर जोड़ने बोला है तो 11 जोड़ देंगे। अब देखते हैं क्या बोला है इसमें, कौन सी संख्या घटाई जाए। घटाना क्या है? तो घटाना 18 हटाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। घटाना बोला तो घटाना होगा तो 18, जोड़ने बोला जोड़ना क्या होगा? 11। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 में 18, वाह बहुत बढ़िया। चलिए 19 क्या बोल रहा सुनिए। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि 21 से भाग लग जाए। तो फिर घटाना है, चलिए देखते हैं। 1184 में क्या घटाएंगे कि वो भाग लग जाए 21 से। तो एक तरीका वही जो अभी हम सीखे थे, 21 से डायरेक्ट भाग लगा लेंगे। 1184 को 21 से भाग लगाते हैं। 21 बचा 105, बचा 13, 21 छक 126, बचा मेरे पास 8। तो 8 घटा देंगे, ख़त्म काम। क्लियर है? एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? फैक्टर कर लीजिए इसका, 3 और 7, 3 7। 3 का रूल देख लीजिए डायरेक्ट, ये 7 का रूल देख लीजिए। क्या करेंगे, क्या घटाना है 21 से, एक तरीका। दूसरा फैक्टर कर लीजिए और ऑप्शंस का मदद ले लीजिए। ऑप्शंस का मदद लेंगे तो क्या होगा मेरा, देखिए। पहला ऑप्शन से 15, 12,
8 और 7। आसान, देखिए डेटा छोटा था हम तो बोलेंगे ऐसे ही बना लीजिए, जब डेटा बड़ा होगा तब सबको अलग अलग माइनस कर लेंगे। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल चलिए दिखा देते हैं। 15 माइनस करेंगे इसमें तो क्या बचेगा 1169। 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1172। 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1176। और 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1177। देखिए 3 का रूल 7 का रूल यहाँ चेक कर लीजिए। 3 का रूल क्या है, 9 ख़त्म 6 ख़त्म, नहीं लगेगा ये। 7 2 9 ख़त्म, 2 नहीं लगेगा। 7 2 9 ख़त्म, 6 ये भाग लगेगा। 7 2 9 ख़त्म, ये भाग नहीं लगेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ भी होगा, ऑप्शन सी यहाँ भी होगा। दोनों तरीका लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका लगाइएगा कब, जब नंबर बड़ा हो। ठीक है, समझ गए? एक डिविजिबल नहीं हो, 21 के जगह पे और भी हो, 21 से 15 से 8 से बहुत सारे से डिविजिबल होगा, तब इस तरीके से आप लगाइए। जब एक नंबर से डिविजन लगाना है और यहाँ पर 4 ही नंबर है तो फिर वो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलें आगे 20 पर। हो सकता है थोड़ा स्पीड में हम बोल रहे होंगे ताकि वीडियो बड़ा ना बने, इसलिए आसान क्वेश्चन से जल्दी पार कर रहे हैं। ठीक है, बोला क्या है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ें, इस बार जोड़ना है और 11 से भाग लग जाए। तो देखिए एक तरीका ऑप्शंस भी लगा सकते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है, 11 2 1 और 10। अगर आप 11 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 1750 पहला। अगर आप 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 1741। अगर आप 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1740। अगर आप 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1749। अब देख लीजिए 11 का रूल, ओड इवन का डिफरेंस। ये हो गया ओड ओड 6 और इवन इवन 7, नहीं लगेगा, डिफरेंस 1 आ रहा है। ओड ओड 5 और 8, डिफरेंस 3 आ रहा है। ओड ओड 5 और ये 7, डिफरेंस 2 आ रहा है। ओड ओड 5 ओड ओड 16, डिफरेंस 11 आ रहा है। आंसर क्या हो गया, डी। समझ में आया ना? क्लियर है? चलिए ऐसे करेंगे सवाल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6 5 4 से भाग लग जाए। बताइए क्या जोड़ेंगे इसमें कि भाग लग जाएगा। एक तरीका क्या, सबको जोड़ करके डिजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे। दूसरा तरीका हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं बताइए, और ऑप्शंस लिख लेते हैं, ऑप्शंस लिख लेते हैं। चलिए ऑप्शंस लिख लिए। देखिए अगर हम 5 का रूल देखें कि 5 से भाग कौन लगेगा, तो यूनिट डिजिट में 0 या 5 आना चाहिए। अगर हम 6 जोड़ेंगे इसमें तो 6 6 12 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये लगेगा नहीं। ठीक, अगर हम 61 जोड़ेंगे इकाई में 1 है, 1 और 6 7 हो जाएगा, भाग लगेगा नहीं। अगर यहाँ फिर से हम 6 जोड़ते हैं, 6 और 6 12 मतलब 2, ये भी भाग लगेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए 44। समझ में आया बात? क्लियर है? देख लें क्या जोड़ के एक बार, क्लियर है? चलिए 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1500। 4 से भी भाग लगता है, 5 से भी भाग लगता है, 6 से भी भाग लगता है। क्लियर? समझ में आया? तो कभी कभी आपको ऐसे दिमाग भी लगाना होगा कि हम किस नंबर से जल्दी भाग लगाएं कि मेरा आसान हो जाए क्वेश्चन। हम बोले 5 से भाग लगाते हैं, क्यों? इकाई अंक में 0 या 5 बनाना था, काम खत्म। समझ गए? तो दोस्तों आज हम लोग 21 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, आगे 22 से कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग आगे वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आ रहा है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और बाकी जितने भी क्वेश्चन ऐसे ही सीखने वाले हैं, सारे चैप्टर्स में सीखने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। रीजनिंग का भी हम ऐसे ही लेकर के आएंगे क्वेश्चंस, और वो भी क्या होगा, चैप्टर वाइज टाइप वाइज होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद।